दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लेता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि मैं कौन सा व्यवसाय शुरू करूं। क्या खेती करूं, पशुपालन करूं, दुकान खोलूं या कोई छोटा उद्योग शुरू करूं। दोस्तों, यही वह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है जो किसी व्यक्ति के भविष्य और उसकी आय दोनों को तय करता है। लेकिन अक्सर लोग बिना योजना और बिना जानकारी के व्यवसाय शुरू कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि कुछ ही महीनों में उनका व्यवसाय बंद हो जाता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट स्वावलंबन इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। यह परियोजना किसी व्यक्ति पर कोई व्यवसाय थोपती नहीं है, बल्कि उसकी रुचि, योग्यता, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय बाजारों की मांग का अध्ययन करके उसके लिए उपयुक्त व्यवसाय चुनने में सहायता करती है। दोस्तों, इसीलिए इस परियोजना में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक एवं उत्पादन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार सही क्षेत्र का चयन कर सके। दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके इन सभी क्षेत्रों को सरल भाषा में समझते हैं। पहला है कृषि एवं उद्यानिकी। सबसे पहले बात करते हैं कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र की। दोस्तों, कृषि केवल गेहूं और धान उगाने तक सीमित नहीं है। आज आधुनिक खेती के माध्यम से कम भूमि में भी अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, इस क्षेत्र के अंतर्गत सदस्य जैविक खेती कर सकते हैं, यानी बिना रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के प्राकृतिक तरीके से खेती करना। ऐसी फसलों की बाजार में अधिक मांग होती है और इनकी कीमत भी सामान्य फसलों की तुलना में अधिक मिलती है। इसी प्रकार पॉली हाउस खेती के माध्यम से मौसम की परवाह किए बिना वर्ष भर सब्जियां उगाई जा सकती है। फलों और फूलों की खेती भी कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है। दोस्तों, यदि कम जगह उपलब्ध हो तो मशरूम का उत्पादन करना एक बेहतर विकल्प है। यह कम लागत में शुरू होकर बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इसके अलावा तुलसी, एलोवेरा और अश्वगंधा जैसे औषधि पौधों की खेती की जा सकती है, जिनकी आयुर्वेद और दवा उद्योग में लगातार मांग बनी रहती है। और यदि खेती के साथ अतिरिक्त आय चाहिए तो मधुमक्खी पालन करके शहद उत्पाद भी किया जा सकता है। दोस्तों, इससे फसल का परागकण भी बेहतर होता है और अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। इसमें दूसरा है पशुपालन एवं डेयरी। अब हम बात करते हैं पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की। दोस्तों, यह ऐसा व्यवसाय है जिसमें प्रतिदिन आय प्राप्त होने की संभावना रहती है। इस क्षेत्र में सदस्य गाय एवं भैंस पालन करके दूध उत्पादन कर सकते हैं। दूध बेचने के साथ साथ उसी दूध से दही, पनीर, घी और मक्खन जैसे उत्पाद बनाकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। यदि कम पूंजी उपलब्ध हो तो बकरी पालन एक अच्छा विकल्प है। मुर्गी पालन में अंडा उत्पादन के लिए लेयर फार्म और मांस उत्पादन के लिए ब्रॉयलर फार्म शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार मत्स्य पालन भी तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है, जो कम समय में अच्छा लाभ देने की क्षमता रखता है। तीसरा है खाद्य प्रसंस्करण। अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की। सरल भाषा में समझे तो इसका अर्थ है कच्चे कृषि उत्पादों को तैयार खाद्य पदार्थों में बदलना। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, दूध से पनीर, टमाटर से टमाटो सॉस और गेहूं से आटा तैयार करना। इसी प्रक्रिया को खाद्य प्रसंस्करण कहा जाता है। इस क्षेत्र में सदस्य अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, पापड़, बड़ी, नमकीन, मसाला पैकेजिंग, आटा मिल, दाल मिल, बेसन मिल, हर्बल चाय, आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे अनेक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यदि अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग की जाए तो इन उत्पादों को स्थानीय बाजार से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक बेचा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, हस्तशिल्प एवं वस्त्र उद्योग। अब बात करते हैं हस्तशिल्प एवं वस्त्र उद्योग पर। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई कला या हुनर है तो वह उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। दोस्तों, इस क्षेत्र में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चिकनकारी, जरदोजी, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, बांस एवं लकड़ी के हस्तशिल्प, कालीन, दरी और जूट एवं खाद्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। आज हस्त निर्मित उत्पादों की मांग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार बढ़ती रही है।
दोस्तों पांचवा है सेवा क्षेत्र। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र की। यह ऐसा क्षेत्र है जहां उत्पाद नहीं बल्कि सेवाएं प्रदान करके आय अर्जित की जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति बाल काटता है, मोबाइल ठीक करता है, कपड़े सिलता है, बिजली की मरम्मत करता है या ऑनलाइन सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है तो वह सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र में सदस्य ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, टेलरिंग शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, किराना दुकान या सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी मांग लगभग हर गांव और हर शहर में हमेशा बनी रहती है। दोस्तों अब तक आपने देखा कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन केवल ऋण उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, यह एक ऐसा संपूर्ण मॉडल है जो प्रत्येक सदस्य को सही व्यवसाय चुनने, प्रशिक्षण प्राप्त करने, वित्तीय सहायता लेने, उत्पादन शुरू करने और अपनी आय बढ़ाने तक हर चरण में सहयोग प्रदान करता है। याद रखिए, सफल व्यवसाय वही होता है जो आपकी रुचि, आपकी योग्यता और आपके क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार चुना गया हो। दोस्तों इसी सोच के साथ प्रोजेक्ट स्वावलंबन प्रत्येक व्यक्ति को केवल रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की दिशा में आगे बढ़ाता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अवेयरनेस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।